नमस्कार। हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया और भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पर भी तंज कसा। अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले भगवंत मान बताएं कि पंजाब में कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में किसान भाइयों का 135 करोड़ रुपए का अभियाना टैक्स माफ़ करके और हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने के निर्णय से किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। किसान भाइयों को आज ये महसूस होने लगा है कि नायब सिंह सैनी से ज़्यादा किसान हितैषी कोई मुख्यमंत्री और हो नहीं सकता। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी से भी जानना चाहूँगा, जो अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं, वो कब पंजाब में भी सारी की सारी फसलों पर एमएसपी पर खरीदने का ऐलान करेंगे और किसान भाइयों को सुविधा दें। ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम सैनी का आभार जताया है। फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा पर सीएम सैनी का आभार जताया गया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों की बात की है और अब एमएसपी पर फसलों को खरीदने की तैयारियां भी कर रही है। लगभग 40 फसल अब एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम सैनी का इस दौरान आभार जताया और कहा कि नायब सिंह सैनी की सरकार ही किसान हितैषी सरकार है और इसके साथ ही पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। तो फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया गया। हरियाणा सरकार, आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ी घोषणा किसानों के हित में, किसानों के लिए और एमएसपी पर फसल खरीदे जाएंगे और इसके साथ ही तमाम और भी किसानों के हित की बातें हरियाणा सरकार ने की है। ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम सैनी का आभार जताया है, साथ ही साथ पंजाब सरकार पर वो हमलावर भी हुए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम सैनी ही किसान हितैषी के बारे में सोचने वाले, किसानों के हित के बारे में सोचने वाले सीएम हैं और अब एमएसपी पर फसल खरीदने की तैयारी हरियाणा की देखी जा रही है। तो हरियाणा सरकार एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदेगा और किसानों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशियां भी अब नजर आ रही हैं। एमएसपी को लेकर के लगातार किसान आंदोलन भी कर रहे थे, मांग भी हमने देखा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये विशाल प्रदर्शन भी हमने देखा और अब इन सब के बीच तमाम फसलों पर एमएसपी पर ये फसल खरीदे जाएंगे। फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा पर आभार भी ज्ञानचंद गुप्ता ने व्यक्त किया। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शिखा, अब जिस तरह से हरियाणा हितैषी सरकार, नायब सैनी सरकार को कहा जा रहा है, किसानों की फसलों पर एमएसपी पर खरीदने की तमाम जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है उसकी अब हर कोई तारीफ कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज खुद विधानसभा स्पीकर जिन्हें ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने सीएम का धन्यवाद जो है वो किया है। अनिल विज जो है, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह गए, उन्होंने भी कहा है कि हर किसान जो है, हर किसान गुट जो है वो इस फैसले का बहुत स्वागत है और कहीं ना कहीं इसके बाद किसानों में खुशी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव जो है वो भी बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, इस आने वाले समय में उस चुनाव पर एक बहुत बड़ा असर जो है वो जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ इसको लेकर अब लगातार हरियाणा सरकार जो है वो पंजाब सरकार को लगातार घेर रही है। उनका ये कहना है कि पंजाब सरकार लगातार ये कहती है, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। हम तो उन्होंने ये कहा है
कि आप पंजाब के सीएम जब भगवंत मान हरियाणा में आकर तो रैली कर रहे हैं, पर जिस तरह से किसानों के लिए हरियाणा में काम किया जा रहा है, 24 फसलों एमएसपी दी जा रही है, अगर वो चाहते हैं तो पहले पंजाब में भी ऐसा कुछ ऐलान करें और फिर वो हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए रैली करने आए। शिखा, जिस तरह से हम देख रहे थे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर विशाल प्रदर्शन भी हुआ, एमएसपी पर मांगों को लेकर के विशाल प्रदर्शन देखा गया, और अब इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले भी बदले गए, और अब विधानसभा के चुनाव है, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चाहे कहीं ना कहीं खेला गया, लेकिन हरियाणा के जो किसान है वो कहीं ना कहीं नाराज थे, और हरियाणा में किसान ही तय करते हैं कि हरियाणा की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कितना बड़ा असर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो देखिए, कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट निकल के आए थे, उसके बाद कहीं पार्टी समझ गई थी किसान जो है वो जरूर नाराज चल रहे हैं, और इसलिए शायद जो 2019 के रिजल्ट थे उससे रिजल्ट जो था वो बिल्कुल अलग निकल कर आया था। तो कहीं ना कहीं और जिस तरह सीएम बदले गए, अगर उस फिलहाल उनकी बात करें तो लगातार रात को 2-2 बजे भी जनता से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है, या जो उनको अपनी शिकायतें बताया जाता है, या उनसे उनको कुछ काम होता है, तो उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो जरूर लगातार बढ़ रहा है, और वो लगातार फिलहाल जनता के हित में काम जो है वो भी कर रहे हैं। योजनाएं जो है उनका ऐलान जो है वो सीएम द्वारा किया जा रहा है, पर ये जो बड़ी घोषणा हरियाणा के किसानों के लिए की गई है, कहीं ना कहीं ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फेरबदल जो है वो जरूर करेगा, क्योंकि लगातार किसान ही एक ऐसा, जैसा आपने खुद कहा कि एक किसान ही है जो चुनाव का एक रुख जो है वो तय करते हैं। अगर किसान जो है वो इस बात को समझ आते हैं कि उनके हित के लिए कार्य किया गया है, और आने वाले समय में एमएसपी जो है वो दी भी जाती है, और किसानों को लगता है कि सच में ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो है वो जरूर हरियाणा में आ सकती है। ठीक है शिखा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जो विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे हैं। अनिल विज ने एक कर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए अनिल विज ने और क्या कुछ कहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण केस बनाया है, हमारे ऊपर गलत केस बनाया है, एक बारी तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि इनके ऊपर केस बनता और इनकी जमानत नहीं हो सकती। ये ही इस आप पार्टी के लिए यमुना का पानी तो गंदा होगा, किसी अच्छे पानी के तालाब में डूब के मरने वाली बात कर दो। किसने मना करा? जो तुम्हारे प्रदेश है उनमें कर दो। किसने मना करा? ये सिर्फ राहुल गांधी जी, ये गुब्बारे बेचने का काम बंद कर दो। गुब्बारे क्षणिक होते हैं, वो बच्चों को बहला सकते हैं, लेकिन वो फट भी बहुत जल्दी जाते हैं। आप इस प्रकार के जो बनाते हो ना, किसी अच्छे से व्यक्ति से बनवाओ ये बातें। पंजाब के मुख्यमंत्री जी बहुत उछल उछल के बातें करते हैं, भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी बात आश्वासन देते हैं। ये जो किसान हैं ये पंजाब की सीमा में बैठे हुए हैं, इनका दुख तकलीफ देखना पंजाब सरकार का दायित्व है। हमने 24 फसलों की एमएसपी कर दी हरियाणा ने, 24 फसलों की, जो कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अंबाला पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बनाया है, जिसका एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा और लड्डू खिलाकर उनका मुंह भी मीठा कराया गया, और इसके साथ ही सभी को लड्डू भी बांटे गए हैं। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि ये सभी लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। सभी पुलिस कर्मचारियों को मेरी तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी अंबाला रेंज के साथ कि एक ही डेट को भर्ती हो गई। एक भाई अगर अंबाला रेंज में पोस्ट हो गया तो वो तो रह गया हवलदार, और कोई गुड़गांव रेंज में पोस्ट हो गया तो वो
बन गया था इंस्पेक्टर। तो ये जो इतनी भिन्नता थी, इसके लिए बहुत मेहनत करी है और कई बार फाइल ऊपर नीचे आई, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया और आज अम्बाला रेंज के सारे पुलिस कर्मचारियों में। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण बाली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कृष्ण, देखिए, अब जिस तरह से ये पूरा जो प्रयास है वो रंग लाया है, अनिल विज का प्रयास कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है, प्रमोशंस को लेकर के जो पुलिस कर्मचारी है उनमें खुशी की भी लहर। बिल्कुल गरिमा, को कह सकते हैं कि जिस तरह से लगभग 300 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को एकदम से प्रमोशन दिया गया, अभी हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रमोशन दिया है, इनके लिए काफी लड़ाई लड़ी। हालांकि जिस समय ये मंत्री बने तो उस समय ये मामला इनके सामने आया था, तो मामले को लेकर इन्होंने उस पर संज्ञान भी लिया और लगातार उस फाइल को आगे भेजा। लेकिन इस दौरान इनका मंत्री पद जाता रहा, तो लेकिन उसके बावजूद भी इनकी लड़ाई लगातार जारी रही। उनका खुद का इस बात का मानना है कि ये कभी फाइल ऊपर होती थी, कभी नीचे होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल विज अपनी लड़ाई लड़ते रहे और लड़ने के बाद इनको प्रमोशन दिया। और इन सभी लोगों को, अम्बाला रेंज के लगभग 350 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिला के ही इन्होंने चैन लिया, जिसको लेकर आज पुलिसकर्मी जिनको प्रमोशन मिला है, जो सब इंस्पेक्टर बने हैं, वो आके अनिल विज को मुंह मिठा करा के गए और उनको लड्डू बांट के अपनी खुशी जाहिर की। जी गरिमा। कृष्ण, लगातार हम ये भी देख रहे थे कि विपक्षी जो दल है वो हमलावर भी हो रहे थे इन सभी मुद्दों को लेकर। अब सरकार का ये कहीं ना कहीं बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी, और विभाग में जो सभी विभाग है उसमें भर्तियों को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के भी लगातार नायब सैनी सरकार भी है वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत जल्द सभी विभागों में भर्तियां भी की जाएंगी और प्रमोशन भी किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्षियों ने इनको घेरा हुआ था चारों तरफ से, लेकिन इस खबर के बाद उनका सबका मुंह अपने आप बंद हो गया, क्योंकि अनिल विज जी एक ऐसे नेता है जो से अपने कर्मचारियों को लेकर लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। हर कर्मचारियों को लेकर अपनी सरकार से भी लड़ाई ये लड़ते रहे हैं। इनको किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं हुआ, लेकिन इनकी लड़ाई लगातार जारी रहती है। और जिस तरह से इनको प्रमोशन दिया गया है, वो कहीं ना कहीं इसको इलेक्शन का कोई इससे नहीं जोड़ा जा सकता। उनकी लड़ाई काफी समय से इनकी जारी थी, जिसकी जो मेहनत रंग लाई, और अब इनको प्रमोशन दिया गया, जो पुलिसकर्मी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, खासकर अम्बाला रेंज के। जी गरिमा। कृष्ण बाली, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां डबवाली को जिला बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से कई संस्थाओं से जुड़े सामाजिक लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमसे समाज के लोग आकर के मिल रहे हैं। हांसी, असंध, डबवाली, गोहाना को जिला बनाने को लेकर के विचार किया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुमार शर्मा जी के साथ हमारे यहाँ जो और डबवाली जिला बनाओ कमेटी और हमारे जो एडवोकेट एसोसिएशन है, उनकी भी और भी कई एसोसिएशन ऐसी हैं जो आज सारी की सारी मिलने के लिए आई कि डबवाली जिला बनना चाहिए। जल्दी हम इसकी मीटिंग करने वाले हैं। वैसे तो कल मीटिंग रखी थी इसकी, लेकिन अब जल्दी मीटिंग रख के ना जी इसके बारे में हम विचार करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा जिला बनाया जा सकता है। जिसमें गोहाना का भी है और उसके साथ ही हांसी का भी है, डबवाली का भी है और असंध का भी है। तो सारों हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार सियासी पासे फेंक रही है। ऐसे में प्रदेश में हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर के लगातार मांग भी उठ रही है। हांसी, गोहाना, असंध और डबवाली 4 जिले बनाने को लेकर के लगातार लोग लामबंद भी हो रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी लोगों की मांग को देखते हुए एक कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष कृषि और किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया। ऐसे में डबवाली जिला बनाओ समिति और समाज के साथ आए चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने कहा कि जिले में 100 बेड का अस्पताल बना हुआ है, काफी चीजें हैं जिसमें सुधार होने चाहिए। इसलिए हमें उम्मीद है कि कमेटी कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में इस पर जल्द गौर फरमाएगी। डबवाली में सुधार की जरूरत है।
करनाल में बीती 12 जुलाई को अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में भारतीय युवकों पर हुई फायरिंग में गोली लगने से करनाल जिले के निसिंग निवासी मोनू की मौत हो गई थी। मोनू 2 साल पहले डंकी रूट से गया हुआ था और आज उसका शव अमेरिका से भारत उसके पैतृक निवास में लाया गया है। युवक की अमेरिका में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज उसका शव लाया गया। आपको ये भी बता दें कि ये युवक डंकी रूट से गया हुआ था। युवक का शव उसके पैतृक निवास पर लाया गया। करनाल से ये खबर, जहां करनाल के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब युवक का शव उसके पैतृक निवास पर पहुंचा है। डंकी रूट से ये युवक काम करने के सिलसिले में अमेरिका गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां करनाल में डंकी रूट से अमेरिका गए युवक का शव लाया गया। हरियाणा में करनाल में सेक्टर 32 पुलिस स्टेशन के नजदीक चल रहे एक आलीशान अवैध हुक्का बार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की, जहां हुक्कों में 0.55% निकोटीन पाया गया। इस कार्रवाई में 2 दर्जन के करीब हुक्के और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। घटना के वक्त बार में मौजूद 2 मैनेजरों को हिरासत में लिया गया, जबकि हुक्का सर्व करने वाले कई लोग फरार हुए हैं। इस फ्लेवर्ड तंबाकू में निकोटीन भी मिला। जी सर, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ विकास राठी, ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर करनाल। जी, तो आज क्या कार्रवाई आज ना लगभग 5 बजे के आसपास सीएम फ्लाइंग का फोन आया हमारे पास कि भाई एक केवी हॉस्पिटलिटीज है एमई के नाम से, उसमें हुक्का बार चल रहा है। ठीक है, तो हम आए यहाँ पे, मौके पर पहुँचे और हमने पाया कि यहाँ पे ना हुक्का बार सर्व किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जिनको हुक्का बार सर्व किया था वो ऑन द स्पॉट भाग गए, ना किसी को पता चला कौन है कौन नहीं है, बट हमारे को ऑन द स्पॉट हुक्का बार चलता हुआ मिला। ठीक है, हमने फर्म की जो है सर्च किया, पूरी टीम ने मिलकर सीएम फ्लाइंग के साथ में पुलिस वालों के साथ मिलकर टीम को जो है इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारे को यहाँ पे लगभग 23 प्रकार के अलग अलग। फरीदाबाद में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार अधिकारी 9 से 11 बजे तक एक ही जगह पर बैठकर समाधान कर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 1600 शिकायत समाधान शिविर में आई है और इसमें से 1200 के करीब शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। बची हुई शिकायतों का भी समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को भी कोई परेशानी अपने काम कराने में आ रही है तो वो समाधान शिविर में आ सकते हैं। समाधान शिविर डेली फरीदाबाद में हम लगा रहे हैं। इसमें आज तक करीब 1600 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें से 1200 के ऊपर का जो निवारण हम कर चुके हैं। साथ ही जो बाकी बची है उन पे कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही डेली 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगता है। सभी डिपार्टमेंट के जो HODs हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जो भी कोई कंप्लेंट आता है तो उसकी समस्या का निवारण करने के लिए हम तत्पर हैं और कोशिश यही होती है कि जो अगर मौके पे भी कोई हो पाए तो मौके पे हम करवाएं और साथ ही टाइमलाइन आगे डिपार्टमेंट्स को दे दी जाती है, तो वो टाइमलाइन के तहत वो आगे कंप्लेन को रिजोल्व करते हैं। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की है, क्रिड की भी है, MCF की भी है, बाकी भी है, कई और डिपार्टमेंट की भी है। तो सभी की जो निवारण है, उनकी जो परफॉर्मेंस है बढ़िया है सभी की। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि क्रिड की थोड़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, परंतु सबसे ज़्यादा निवारण क्रिड का ही। कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में पिछले कई दिनों से NHM कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज NHM कर्मचारियों द्वारा तीज महोत्सव के एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। NHM कर्मचारियों ने अपने हाथों पर मेहंदी से NHM कर्मचारियों को पक्का करो लिखकर अनोखा धरना प्रदर्शन किया है। NHM कर्मचारियों ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कई बार
बार सरकार से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो तीज महोत्सव धरना स्थल पर ही मनाएंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक जुकाम का इलाज कराने के लिए मरिंगो एशिया नामक एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पता नहीं कैसा इलाज किया कि युवक की मौत हो गई। परिजन डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। शाम को 5 साढ़े 5 बजे इसको ऑपरेशन के लिए नाक की हड्डी का ऑपरेशन के लिए शिवाजी हॉस्पिटल में ले गए। वो ऑपरेशन के दौरान कुछ मिस हैपनिंग हुई, फिर भी बोर्ड द्वारा हम मेडिकल करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उसी पे हम करेंगे। इलाज के लिए कुछ मेरे बच्चे को जो है कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे को जुकाम था। जुकाम इसको जो है ना थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो रहा था, तो नाक बह रही थी और मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था। अब वो थोड़े मार्क्स उसके कम आ गए। मैंने कहा बेटा तू प्राइवेट में चला जा। कह रहा नहीं मैं प्राइवेट में नहीं, मैं सरकारी में जाऊंगा, मैं 1 साल तैयारी करूंगा, कोटा जाऊंगा। अब वो कोटा जाने के लिए मैंने कि इसको इतना दूर भेज के आऊँगा। मैंने कि इस बार इसको जो है बिल्कुल चेटूंगा नहीं अपने हिसाब से। अब की बार मुझे कुछ मत कहना, मेरे हिसाब मुझे तैयारी करने दो। आप मेरे को जो है ना ज़बरदस्ती मत दो, ठीक है। मैंने कि बेटा तेरे को ठीक है तू चला जा, कि मुझे अभी छोड़ के आओ। मैंने कि बेटा छोड़ आओ, तो अपना जो तेरे नाक का है जुकाम हो रहा है, तू वहाँ कैसे पड़ेगा? थोड़ा हल्का जुकाम था। डॉक्टर को 2 महीने पहले दिखाया था, डॉक्टर राजीव आर्या बल्लभगढ़ वाला, जो सेक्टर 7 में भी उनका एक ऑफिस है और वहाँ घर भी है। तो दवाई ले रहे थे, तो उन्होंने कहा दवाई 2-4 बार ली जैसे, तो उसका कोई आराम नहीं पड़ा। तो उनको फिर उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह किया। सिटी स्कैन में उन्होंने कहा कि इसमें नाक के अंदर थोड़ा हड्डी बढ़ गई है, इसका हम ऑपरेशन कर देंगे। माइनर ऑपरेशन है, घंटे आधा घंटे का ऑपरेशन होता है, कर देंगे और शाम को ऑपरेशन करेंगे, सुबह छुट्टी दे देंगे। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कल की डेट दे दी, 5 तारीख की, 5 अगस्त की डेट दे दी उन्होंने और कह दिया कि सुबह आ जाओ 10 बजे। तो हम 10 बजे पहुंच गए, मेरा भाई और भतीजा दोनों पहुंच गए वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने भर्ती कर लिया। 10 बजे के बाद 4 बजे के लगभग वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। कुरुक्षेत्र में आदर्श थाना के अंतर्गत आने वाली भाखड़ा नहर के पास बदमाश और एसटीएफ अंबाला आमने सामने हो गए हैं। बदमाश से मुठभेड़ के चलते इलाके में सनसनी भी फैल गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम आरोपी को लेकर के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल आरोपी कुरुक्षेत्र के एक नामी संचालक से 50 लाख की फिरौती मांग रहा था, जिस पर एसटीएफ अंबाला नजर बनाए हुए है। टीएसपी अशोक कुमार ने आरोपी को गोली लगने की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी के एसटीएफ अंबाला से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गाड़ी में आग लग गई है। बिजली के खंभे के नीचे गाड़ी में अचानक से शॉर्ट सर्किट लग गई हो गया और काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। पड़ोसी आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।